नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अंडे की अच्छी क्वालिटी कामयाब हमल के लिए बहुत ज़रूरी है। 35 साल की उम्र के बाद औरतों के जिस्म में अंडों के ज़ख़ीरों में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लाखों ख़वातीन कुदरती तौर पर हामला होने में मुश्किलात का सामना कर रही है। इसके अलावा भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन, रहम बच्चादानी की कमज़ोरी और खून की नाक़िस फराहमी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग़िज़ा इस मसले में कोई किरदार अदा कर सकती है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो आपको मां बनने में मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। नाजरीन, क्या वाकई एक सादा सा फल आपके मां बनने के ख्वाब को हकीकत के करीब ला सकता है? सदियों पुरानी रवायत, जदीद साइंस और एक सुर्ख दानों वाला फल जिसे अनार कहते हैं। आइए जानते हैं, क्या अनार वाकई हमल ठहरने में मददगार होता है? आइए, सिर्फ एक गलत फहमी है। नाजरीन, अनार को कदीम ज़माने से फर्टिलिटी और नई जिंदगी की अलामत समझा जाता रहा है। यूनानी तहजीब हो या ईरानी रवायात हो या बइसगीर के घरेलू नुस्खे, अनार को बच्चेदानी की ताकत बढ़ाने वाला फल कहा जाता रहा है। लेकिन नाजरीन, रवायात के बाद आती है साइंस। तो नाजरीन, अनार की वो कौन सी खुसूसियात हैं जो फर्टिलिटी को बढ़ाती है? साइंस के मुताबिक अनार अंडे के मेयार को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर फल है। जदीद तहकीक बताती है कि अनार में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल्स, विटामिन सी और फोलेट मौजूद होते हैं। ये तमाम अज्जा जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, हार्मोन्स के तवाज़ुन में मदद देते हैं और ख़ास तौर पर अनार बच्चेदानी तक खून की सप्लाई बेहतर करने में मदद देता है, जो इम्प्लांटेशन यानी हमल ठहरने के लिए निहायत ज़रूरी है। अनार में मौजूद पॉलीफेनोल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोमेट्रियम और ओवरीज यानी बच्चादानी और बैज़ादानी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिस्म में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंडोमेट्रियोसिस की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकता है, जो इनफर्टिलिटी हमल ठहरने में रुकावट का सबब होते हैं। अनार में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को फैलाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में बच्चेदानी तक पहुँचते हैं, जिससे अंडों का मेयार बेहतर होता है। अनार में मौजूद विटामिन सी हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अनार में फोलेट भी पाया जाता है, जो हमारे डीएनए के लिए अच्छा होता है। अनार में मौजूद पोटाशियम खून के बहाव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा अनार में विटामिन के मौजूद होता है, जो एंडोमेट्रियम को सेहतमंद रखता है। नाजरीन, अनार में मौजूद ये तमाम अज्जा जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, हार्मोन्स के तवाज़ुन में मदद देते हैं और ख़ास तौर पर अनार बच्चेदानी तक खून की सप्लाई बेहतर करने में मदद देता है, जो हमल ठहरने के लिए निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अनार आदमियों में भी स्पर्म की तादाद, स्पर्म की हरकत यानी मोटिलिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी अनार मर्द और औरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। नाजरीन, अब जानते हैं कि अनार को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप रोज़ाना एक गिलास अनार का ताज़ा जूस पी सकते हैं। अनार के बीजों को खाया भी जा सकता है, दही के साथ या फ्रूट सलाद की तरह। एक बात ज़हन में रखें कि पैक शोदी अनार के जूस से परहेज करें। अनार को हफ्ते में 3 से 4 दिन मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाजरीन, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अनार कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आपको हार्मोनल मसला शदीद हो या पीसीओएस हो या एंडोमेट्रियोसिस हो या बांझपन की कोई दूसरी तिब्बी वजह मौजूद हो, तो सिर्फ अनार का इस्तेमाल काफ़ी नहीं है। याद रखें नाजरीन, अनार सिर्फ मददगार है, कोई मुतबादिल इलाज नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और बरवक्त तिब्बी मशवरा, ये सब मिलकर ही कामयाबी दिलाते हैं। इसके लिए रोज़ाना हल्की वर्जिश करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस कम करें। लेकिन अगर सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, नींद की कमी और मुसलसल ज़हनी दबाव जैसे अवारिज़ मौजूद हों, तो बेहतरीन ग़िज़ा भी अपना असर खो देती है। नाजरीन, कुदरत ने हर फल में कोई ना कोई शिफा रखी है और अनार भी उनमें से एक है। अगर आप मां बनने का सफ़र शुरू कर रही है, तो सही इल्म के साथ कदम उठाएं और उम्मीद को जिंदा रखें। अनार इस सफ़र में एक मुस्बत कदम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प और सेहत से मुताल्लिक मुफीद वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहें, ताकि आप हमेशा सेहतमंद रह सकें। और याद रखें दोस्तों, सेहत वो नेमत है जिसकी कदर वक्त पर करनी चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।